वेल ब्रो, मुझे इस बात की खुशी है कि तूने छुए मेरे पैर इज़्दा, क्योंकि तू मेरा अपना है, नहीं है गैर इज़्दा। हाँ भैया, आज से ना रोज मैं आपके पैर छूऊंगा। थैंक्स ब्रो, बट वाई इज़्दा? मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है हवा, हवाई इज़्दा। कल ना भैया हमारे घर में ना एक बहुत बड़े पंडित जी आए थे। उन्हें ना मेरी दीदी ने मेरी कुंडली दिखाई, तो कुंडली देख के उन्होंने बोला कि अगर मैं रोज किसी गधे के पैर छूऊंगा ना तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। वेल, तूने मुझे कहा डोंकी इज द, बंद कर ये नौटंकी इज द। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और इन लोगों को कोई फर्क ही ना पड़ता। सॉरी। सॉरी। प्लीज मैडम ऐसे मुंह मत फेरिए ना। आप अगर ऐसे नाराज हो जाएंगी तो मैडम हम लोग कैसे जिएंगे? या मॉम, माँ भी कभी बच्चों से रूठती है। सॉरी। मैडम थारे से नाराज ना हूं मैं, बस यो सोच रही हूँ कि उस प्राचीन बाबा को कैसे सबक सिखाऊं। हाँ, वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी ने नई लड़की भेजी है ना, वो सेक्रेटरी के लिए, हाँ उसे अंदर भेजो। हाँ कौन है आप? सॉरी। है? सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। आप है कौन? भेजा है किसने? एजेंसी ने। कौन सी? रिक्रूटमेंट एजेंसी, सेक्रेटरी के लिए। अच्छा, वो हाँ, आया था फोन आया था। हाँ, वो रीटा मुखर्जी, राइट? नॉट रीटा, देवोलीना चैटर्जी सर। नाम का टेंशन मत लीजिए, की बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं रहता, अकेले रहती हूँ। आप अकेली रहती है तो इतना कीजिए कि आप रोज बाकी स्टाफ से थोड़ा पहले घर चले जाइए। वो बाहर गुप्ता है, वहां जाइए, वो आपको सारा काम समझा देगा, ठीक है? आप एकदम टेंशन मत लीजिए। अब आप रोइए मत, आंसू पोंछ लीजिए। हाँ नहीं रहे। अरे हाँ नहीं रहे। नहीं आ रहे? कौन नहीं आ रहा है? और भी कोई आने वाला था? आंसू नहीं आ रहे। आंसू नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे, आने भी मत दीजिए, मत आने दीजिए, हैं? आप गुड गर्ल ना, आने मत दीजिए, बाहर जाइए, गुप्ता आपको काम समझा देगा। गुड गर्ल। सिलेक्टेड? हाँ, सिलेक्टेड, एकदम सिलेक्टेड। मेरा बायोडेटा प्लीज। आइस भिजवा दीजिए, आइस। सर
मेरे आइस में तो चश्मा है सर। नहीं नहीं, वो आइस नहीं, वो दूसरा आइस, वो जो ट्यूब वाइट। बर्फ बर्फ। कौन देगा? गुप्ता कोई सी काम के लिए रखा है या गुप्ता आइस देगा? गुप्ता आइस देता है। आइस दीजिए तो आइस निकल जाएगी बाहर। गुड सर। लेकिन सन्नी जैसी आपकी बॉडी नहीं है। सन्नी कम ऑन बॉय। यस गोलू। जाके दूध लेके आओ। यस सर। है भागो। कैसे किया यार? एक्सक्यूज मी। आप कौन है भाई और यहाँ कैसे? मुझे तो पुलिस स्टेशन जाना था, बट लगता है कि मैं किसी अखाड़े में आ गई हूँ। ये आपको पुलिस स्टेशन नहीं लग रहा है? ये ईमान चौकी का बोर्ड लगा हुआ है, ये टेबल वेबल पुलिस की फाइलें लगी हुई है, आपको अखाड़ा लग रहा है ये? और हम क्या लग रहे हैं, पहलवान? करेक्शन, अखाड़े के अखड़ सलमान। नाइस बॉडी। देखिए हमारी बॉडी पे नजर मत लगाइए, बहुत मेहनत से बनती है भाई ये बॉडी। हमको रोज जो है वो 100 दंड बैठक, ऐसे 12-14 अंडे और 6 लीटर दूध पीना पड़ता, तब जाग के बनती है ऐसी बॉडी। वैसे आप किस काम से आई आप ये बताइए? पुलिस स्टेशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तो आऊंगी नहीं, FIR लिखवानी थी। ओहो, FIR लिखवानी है। अच्छा भाई रुकिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए मोहतरमा, यहाँ आइए। ओहो। जी बताइए, किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? लिखवाने तो मैं FIR आई थी, बट तुमको देख के मूड चेंज हो गया। बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ सुंदर है भाई। क्या मेरी आंखें कजरारी नहीं है? कजरारी? हाँ कजरारी हैं एकदम। क्या मेरे बाल काले लंबे घने सुनहरे नहीं हैं? काले हैं, घने हैं, लेकिन लंबे नहीं हैं। क्या मेरी अदा विस्फोटक नहीं है? एक्सक्यूज मी, दूर होइए, दूर। वहाँ खड़े होइए। आप बोलिए शराफत से, अब काम क्या है भाई आपको? शराफत से बोलना है तो मैं दिल की बात बोल ही देती हूँ। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मेरी शादी एक बहुत ही हैंडसम आदमी से हो, जो लंबा हो, काली बनियान पहने, कसरत करता हो, बिल्कुल यंग धर्मेंद्र जैसा हो। ही मैन, एंड आई थिंक यू आर द मैन, यू आर द मैन, यू आर द मैन। देखिए हम मैन तो हैं, लेकिन आप जो है इतना भावुक ना हो, सीधी तरह से खड़े रहिए और बताइए कि काम क्या है ना। हम ऐसे फिसलू टाइप आदमी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं। क्वाइट, कपड़े पहनो, सूट अप और गोवा चलो अभी इसी वक्त। बीच वेडिंग, व्हाइट वेडिंग, I do, you and me, no need for I do। अरे भाड़ में गए नायडू यार। आप जो है साफ साफ बताइए कि आपको चाहिए क्या हमसे, और आप नहीं बता सकती तो जाइए यहाँ से, और आप नहीं गई तो हम आपको तो आपको तो क्या? हम आपको आपको क्या? आपको क्या? आपको क्या? हम ऑन ड्यूटी एक शरीफ और ईमानदार दरोगा को अपनी ऑन ड्यूटी और इस तरह की हरकतें करने और बल कराने के इल्जाम में आपको अरेस्ट कर लेंगे। सॉरी सर, आप बहुत स्वीट हैं और आप कतई शरीफ आदमी है। सॉरी सर। मिस चौटाला आप? हाँ सर, मैं सर घना मजा आया। अरे यार ये, अरे सर रूठिए मत। देखिए मैं जो है ना आपका टेस्ट ले रही थी, मतलब एग्जाम, और मैं देखना चाह रही थी कि आप फिसलू हैं
कि शरीफ है कि मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या है पता नहीं लगा ना जब से आए हैं, मतलब थोड़ा डूबियस सा ही चल रहा मामला। पर सर गुड न्यूज फॉर यू इज कि आप टेस्ट में एकदम उत्तीर्ण हुए हैं विद डिस्टिंक्शन। अरे छोड़िए, मैं चुड़ैला का डिस्टिंक्शन विस्टिंक्शन में लगी पड़ी हैं आप। जो है इस तरह का बेहुदा मजाक मत किया कीजिए। सर सॉरी सर, पर घने दिनों बाद जो है इतना खुल के हंसी हूँ सर। वैसे मिस चौटाला, आप वो प्राचीन बाबा के यहाँ जो सेक्रेटरी बन के सेट हुई थी, तो उसने कुछ ऊंच नीच तो नहीं की? कुछ इस तरह की हरकत तो नहीं की आपके साथ? हो भी सके नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर उसने करी हो कोई आड़ी टेढ़ी हरकत तो क्या होगा? तो बैगन का भरता बना के मसल देंगे उसे, वो भी अपनी इलाहाबादी स्टाइल में, समझिए आप। भाई आप हमारी हैं। हमारी सह कर्मचारी हैं। सर, इस फाइल पे आपके साइन चाहिए थे जी। तुम्हें क्या चाहिए होता है गोपी, तुम्हें याद है? लेकिन कभी तुमने हमारे बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि सर को क्या चाहिए होता है? वेल सर, व्हाट डू यू वांट इज द, अंकल की वाइफ को कहते हैं आंट इज द। जरा का पानी पिलाओ ठंडा। सर, मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूँ, आप मुझसे पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं। कल आपने मुझसे पोचा भी लगवाया था। हाँ लगवाया था तो तो क्या जी, कोई बात नहीं, मैं पानी पिला देता हूं आपको, कोई बात नहीं। लेकिन सर, मैं ये कहूंगा भी आप मेरा शोषण कर रहे हैं। ऐसा है गोपी, अब तक तो तुम्हारा शोषण हमने किया नहीं बेटा। लेकिन अगर तुम इस बात पे अड़े हुए हो तो अब तुम्हारा शोषण करेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले एक काम करो, उठक बैठक लगाना शुरू करो। एक नहीं बल्कि 101। ओके? क्या हो गया यार स्कोर? ठीक है सर, अगर आप मेरा शोषण करना चाहते हैं तो मैं उठक बैठक लगाऊंगा। ठीक है? गुड बॉय। अरे वाह बेगम, काफी ऊंची साइज की अलमारी ले आई तुम तो। हैं? इसमें तो काफी कपड़े आ जाएंगे। खाने वाने अंदर घेरे हैं कि नहीं है? खोल के देख लूं जरा दरवाजे इनके। अरे बिल्लू क्या कर रहे हो यार? ये कौन सा लोग लगवा ले आई हो यार, खुलता ही नहीं है ये। अबे बिल्लू, कुछ हुआ था क्या सर? हाँ हमको अलमारी समझ बैठे तुम। सॉरी सर, सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी से काम नहीं चलेगा, सजा मिलेगी। ओके? देखो इसे, ये जो है 101 उठक बैठक लगाएगा, फिर हमको पानी पिलाएगा। तुम एक काम करो, बहुत थक गए यार हम, वो कमर मटक्का करने गए, हमारा मतलब राउंड मारने गए थे ना, तो उसमें जो है लचक आ गई यहाँ पर। जो यहाँ दबाओ, सोच क्या रहे हो बे? दबाओ। चीफ इंस्पेक्टर हैं तुम्हारे, यहाँ तो गड्ढा है, यहाँ से दर्द शुरू हो रही है। चंपी करो हमारी। हाँ वाह बिल्लू, कितने हुए? गिनती नहीं आती सर मुझे। ओके हम बताएंगे। हाँ हो गया सर। लगाओ बे। हो गए चाचा। सब चले गए, आज तो ऑफिस खाली हो गया, सिर्फ मैं बची हूँ। मैंने दिखे आज तो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा यो प्राचीन बाबा। हेलो, हाँ शारदा, अरे आ रहा हूँ बाबा। क्या कहा?
9 बज गए? अच्छा, अरे नहीं नहीं, वो काम में बिजी था ना तो पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ हाँ, नहीं बस आ रहा हूँ। अरे होता है सब, अरे काम में आ रहा हूँ जूली। हाँ, एक ही बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। फोन रखो। हाँ मैं आता हूँ, बाय बाय, थैंक यू। बजा देना फिर से 9। अरे मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, 6 बजे से ज्यादा हो जाए तो मुझे कह दिया करो, रिमाइंड मी। मुझे कुछ याद नहीं रहता व्हेन आई एम बिजी इन द वर्क, प्लीज। देखो जमाना बहुत खराब है, तुरंत जाओ घर, चलो। नो अबे यो के चक्कर से बदतमीजी करने की जगह यो तो कतई हमारी चिंता करे ले रहा है और बोल रहा है कि इसे अपने स्टाफ की बहुत फिक्र रहे वे। यार समझ ना आ रहा मामला के। वो छोरी तो कह रही थी कि बहुत बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ करता है। माजरा समझ में ना आ रहा। चलो गुड गर्ल, जाओ। हाँ बाय सर। बाय बाय बाय। जमाना खराब है ना, जमाना खराब है, मुझे नाम याद नहीं रहते। भैया जरा टशन में दीजिए पोज, टशन में। या एक और भैया, एक और। या अब भैया एक जरा ऐसा पोज दीजिए जैसे आप साउथ की किसी फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। One moment, please. Excuse me, ladies and gentlemen. एक और भैया, एक और। ओह क्या बात है भैया, क्या बात है भैया। अब एक अपनी स्टाइल में, गोपी स्टाइल में दीजिए। चक दे फटे। आ गया। क्या बात है भैया, क्या बात है। दिखा यार, दिखा तो सही, कहीं लग तो नहीं रहा हूं मैं चैंपू इज द हसीना अगर जुल्फ है, मैं हूं शैम्पू इज द। कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो लिए हैं फोटो इतने सारे। नया कैमरा है एकदम। ढक्कन निकालना तो मैं भूल ही गया था भैया। तो मैं खाम खा पोज दे रहा था। हाँ क्या हुआ मैडम, क्या हुआ मैडम? आप वो प्राचीन बाबा के ऑफिस में गई थी ना उसकी सेक्रेटरी बनके, तो क्या उसने कोई छिछोरेपन की हरकत? अरे नहीं ना भाई, तो मन में कंफ्यूजन हो रहा, मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ। उसने इनफैक्ट उल्टा हमारे से कह रहा प्लीज आप घर पहुंच जाएं तो मन ने इतला कर दीजिएगा कि आप सेफली पहुंच गई हैं, हमारे स्टाफ की ड्यूटी हमारी है, गर्ल्स की जिम्मेदारी हमारी है। अरे यार बिल्कुल समझ में ना आ रहा ये आदमी ऐसे शरीफ कैसे हो गया। वैसे मैडम एक बात कहूँ, अगर वो ऐसी कोई हरकत कर भी देता तो भी आप ये साबित कैसे करती? या मॉम, आपके पास नहीं होता कोई सबूत इस दा, हसीना है अगर चुड़ैल है तो मैं हूं भूत इस दा। हाँ मैडम, जैसे ना अपने सर ना आजकल लगातार रोज भैया का शोषण कर रहे हैं, मतलब गधे की तरह इनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है, ये देखिए, मैंने ना अपने मोबाइल में सारे वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके रखा है। अरे हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये तो बढ़िया आइडिया है। अरे अगर हम इस प्राचीन बाबा के ऑफिस में और केबिन में सीसीटीवी कैमरास लगा दें तो उसकी सारी गतिविधियां उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और हमारे पास सबूत भी होगा। एक्सक्यूज मी मॉम, क्या वो कैमरा लगाने के लिए मानेगा? क्योंकि वो है बहुत काइया इस दा, हसीना है अगर रोशनी है तो मैं हूं परछाइयां इस दा। मानेगा नहीं, मनवाएंगे हम। सुनो करना क्या है। शाबाश।
कमाल है, आज कोई ऑटो ही ना नजर आ रहा है यहाँ। दूर दूर तक कोई ऑटो ना है, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगी मेम साहब? सर आप यहाँ किसी काम से आए? अरे मैं छोटा, रात को हमें यहाँ क्या काम होगा? भाई हम आपको लेने आए। मन्ने लेने? मन्ने लेने आए आप? अच्छा, आपको कैसे पता मैं ऑफिस से कितने बजे निकलती हूँ? आज तो बल्कि मैं 2 घंटा लेट निकली हूँ ऑफिस से। और हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं आपके इंतजार में। सर, क्या मैं यो पूछ सके हूँ कि यो वेटिंग फॉर क्रिसमस आपने क्यों की फॉर वो भी 3 आवर्स स्ट्रेट? अब वो दरअसल बात यह है मैं छोटाला कि हम आपका इंतजार 3 घंटे से इसलिए यहाँ कर रहे थे क्योंकि मैं छोटाला दरअसल अचानक ऑटो वालों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक पे चले गए। इन लोग का कुछ भरोसा थोड़ा ना होता है, तो हमको लगा कि पता नहीं आप कैसे घर जाएंगी, तो हम ही आपको पिक कर लेते। तो चले मिस छोटाला? चलिए। वो वहां लगाइए भैया, वहां ज्यादा गंदा है। बस कर बस कर बस कर। एक तो सर मुझसे लगवा रहे हैं पोचा इज्दा, मुझे कितना बुरा लग रहा है। तूने कभी ये सोचा इज्दा? अरे गोपी, अरे क्या यार, ये बाहर चिप 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 पूरा पैरों में हो रहा है। तुम ढंग से काम कर रहा नहीं, पोचा वोचा लगा रहा नहीं। सर लगा तो रहा हूं। सर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा हूं जी। कोई चपड़ासी नहीं हूं जो आप मुझसे। यही तुम्हारा एटीट्यूड हमें बहुत खलता है भैया गोपी। सुन रहे, पान का स्टॉक खत्म हो गया हमारा, जाके चंपा पान भंडार से हमारा नया नया पान का स्टॉक ले जाओ, समझे? और क्या रे बिल्लू, तो क्या फोन में घुसा पड़ा हुआ इतनी देर से? सर मैं वो रिंकी का नंबर ढूंढ रहा हूँ सर, ये देखिए। रिंकी वो मिल जाए तो हमें भी भेजना, जाओ देखेंगे कितना ढूंढ रहे हो। गोपी काम पे लगो, चलो। लग रहा हूं। हम बना लिया वीडियो? हाँ बना लिया भैया, वही चल रहा है अभी वीडियो। लगाइए पोछा वहां। काश हे भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मैं सर का बैंड बजा सकूं। जैसे वो मेरा शोषण कर रहे हैं, मैं उनका शोषण कर सकूं। हे रब्बा कर दे कोई चमत्कार। बहुत गर्म है। अपना जूही टंडन नहीं, क्या हुआ? हाँ देबोलीना, हाँ याद आया। एक ही बात है। वो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी तुमको कि देखो इस ड्रॉर में ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल रखी है जिसमें वो झंझना नेल पॉलिश के टेंडर के सारे डिटेल्स हैं। पता है। क्या तारीफ? किसकी तारीफ करनी है? क्या तारीख? करो तारीफ, मुझे अच्छी लगती है। टेंडर की डेट्स पता नहीं है मुझे, अगले हफ्ते है शायद। पता लगाना पड़ेगा ये। इंटरनेट पे पता चल जाएगा। वाह, वेरी गुड गर्ल। अरे यस, आई विल चेक राइट नाउ। अभी चेक करता। इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? सुबह से इंटरनेट खराब है। अरे तो वो इंटरनेट के मैकेनिक क्यों नहीं बुलाया? ये तुम्हारा काम है ना। देखो ये चीज ठीक नहीं है। बुलवा लिया। क्या?
मैकेनिक बुलवा लिया। बुलवा लिया? Good girl, I like. I'm so impressed. एक्सक्यूज मी। हाँ, आप कौन है? मैं हूँ इंटरनेट मैकेनिक। मैं हूँ इनका असिस्टेंट लगा के से। अभी थोड़ी देर में हम आपका इंटरनेट सेट कर देंगे। कीजिए, आइए सेट कीजिए। बहुत कम है ये चाय। तुम मत पियो ना। शट डाउन। हैं? केबिन थोड़ी देर के लिए खाली करना पड़ेगा। लेन पूरी चली गई है अंदर तक की। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा है। क्या है कि हम तब तक मीटिंग अटेंड कराए थे ना, वो जो शाम की मीटिंग थी, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट। के लिए तो ये फाइल जबड़ा दुख गया हमारा। कतई मुश्किल कैरेक्टर करने पड़े हैं। इससे अच्छा एक्ट्रेस बन जाती ना तो ऑस्कर मिल जाता अब तक। प्लीज जल्दी करो। आइए। अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरे केबिन से, मेरे ड्रॉर से टेंडर की फाइल कैसे गायब हो सकती है? कैसे? यूजलेस फेलोज, यहाँ बैठ के सिर्फ कुर्सियां तोड़ते रहते, कहाँ गायब हो गए? इनकी नहीं है गलती। क्या? सबसे पूछ लिया मैंने, इनकी नहीं है गलती। तो फिर किसकी है? किसी आउटसाइडर की होगी ना सर। ये काम कहीं उन दोनों का ही तो नहीं है जिन्होंने इंटरनेट रिपेयर किया था, राजेश्वरी? हो भी सकता है, लेकिन वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? कॉम्पिटिटर्स। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। पुलिस सबूत मांगेगी। पुलिस सबूत तो है नहीं। सबूत बोलेगी कि बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में कैमरा लगे होते हैं, सीसीटीवी लगवाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तो सब फिर गतिविधि हम पता चल जाएगी। बाबू मोसाई बुका है। हाँ, एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा वाले को बुलाओ जल्दी और लगाओ पूरे ऑफिस में। बुलवा लिया। कोई काम मत करना है। बाबू मोसाई भूखा है। अरे नहीं, हमारा पाव के ऊपर। सॉरी। It's okay. हेलो जी, मैं हाँ पप्पू सिंह। ते मेरा छोटा भरा लल्लू सिंह। हेलो। दसो भाई कितना लगाना है कैमरा? एक मिनट। आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आप दोनों को कहीं देखा है? आप हैं? लगवा लो ना कैमरा, लगवा लो ना। ठीक है, लगवा लो। सुनो, क्या मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पूरे ऑफिस में कैमरा लगाओ। एक काम करो, चलो सुलक्षणा श्रीवास्तव, लेट्स गो। ते बोली ना। एक ही बात है, मुझे नाम याद नहीं रहते। अरे लीना, सुनो मेरी बात। गोपी जी, आपके लिए लेटर आया है। अच्छा, ठीक। किसका है, कौन है? क्या कर रहे हैं भैया? पढ़ना पड़ेगा इसको। Well, आजकल भैया हसीनाएं आपको पोस्ट से लव लेटर भेज रही हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है?
भैया मैंने कभी किसी का लव लेटर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो कोई लव लेटर कभी आया नहीं है ना, और कोई शायद आए भी ना, तो मैं आपका लव लेटर पढ़ लूं क्या? मैं बहुत अटैच हो गया हूँ इससे। पढ़ ला मेरा भरा, पढ़ ला। क्या हुआ? भैया भगवान ने आपकी सुन ली। ये देखिए, इस लेटर में लिखा है कि हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा को प्रमोट करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया जा रहा है। वेल ब्रो, अब देखना, जो सर ने मेरा बैंड बजाया ना, जो उन्होंने मेरा शोषण किया है, अब मैं कैसे उनका बैंड बजाता हूँ, कैसे उनका शोषण करता हूँ। कैरी ऑन। अच्छे से पोछा लगा, अच्छे से, वरना सस्पेंड कर दूंगा। अरे कर तो रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं गोपी? सर, सर बोलिए सर, सर। क्योंकि ये सर सिर्फ आपके नहीं, अब हम सबके सर हैं सर, और इन सर को सर आपको अब सिर्फ और सिर्फ सर सर ही बोलना पड़ेगा सर। चल हट। अरे किस्मत की भरैया को हमें ही काटना था। बताइए ना, आओ देखा ना ताओ, रातों रात जो है वो हवलदार एसीपी बन बैठे हैं। चुप है। क्या बकवास कर रहा है? अच्छे से पोछा लगा तू, तू 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 अच्छे से पोछा लगा। सुन रहा है ना तू? तू तू अच्छे से पोछा लगा। और पोछा लगाने के बाद मेरी बाहर जीप खड़ी है, उसको अच्छे से साफ करना है। तूने अच्छे से साफ करना है। तूने 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 तू तू उसको साफ करेगा, समझा? फिर मेरे लिए तू लस्सी लेके आएगा। तू 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 मेरे लिए लस्सी लेके आएगा, समझा? अब तुझे 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 पता चलेगा सख्त अफसर कैसा होता है। सुन रहा है ना? तू 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 ओए तू। हाँ सर, और जो ये सर आपको सर कह रहे हैं ना सर, वो सर आपको सर करना पड़ेगा सर, क्योंकि सर जो सर ने कहा अगर सर वो आपने सर नहीं किया ना सर, तो फिर ये सर आपको सर सस्पेंड कर सकते हैं सर। हमारे यार सस्पेंड मत करो, बड़ी जुगाड़ तुगाड़ से नौकरी लगी यार। क्या है यार, सर फंस गए यार। ये यार, ये जूते लेके कौन आ गया? सर सर सर। इंस्पेक्टर भोला पंडित, ये सब क्या हो रहा? क्या हो रहा है ये सब? सर वो सर कह रहे थे कि जो है वो थोड़ा पोछा वोछा लगा दो यहाँ पर, उसके बाद जो है उनकी जीभ गंदी हो रखी है तो उसको जाके धो दो। उसके बाद जो है ये सब क्या बकवास है? हाँ, क्या बकवास है ये? जो आपको पता नहीं है क्या, भैया का प्रमोशन हो गया है, एसीपी बन गए भैया। हाँ सर। एसीपी, इसे एसीपी का मतलब मालूम है क्या होता है? अरे ये हवलदार था, हवलदार है और हवलदार रहेगा। नहीं सर, ये देखिए मेरे पास लेटर आया है, मैं एसीपी बन गया हूँ जी। आप एसीपी बन गए हैं, बस यही तो बताने आया हूं मैं कि प्रमोशन जो है वो गोपीनाथ गंडोलिया को मिला है, ना कि गोपीनाथ गंडोत्रा को। वो गलती से गंडोलिया की जगह गंडोत्रा छप गया, बस। और मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा, अब आप अपनी हवलदार वाली वर्दी पहनिए और ड्यूटी पे लग जाइए। और मिस्टर भोला पंडित, इंस्पेक्टर भोला पंडित। जी सर। हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपनी वर्दी पहनिए और ड्यूटी पे लग जाइए, बस। जी सर। और जीजू आप भी जाते हुए रास्ते से सब्जियां लीजिए और सीधे घर जाइए। दीदी का पता है ना फिर आपको। Shut up!
am sorry is the truck, car and lorry is the. गोपी अब तू पहुंचा। लगाऊंगा जी। जीप, दूंगा जी। लस्सी, लाऊंगा जी। गुड बाय। गुड बाय। अरे यार, इस बाबा ने तो हमारे संग कोई छेड़छाड़ करी ना। समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे। अबे इतनी देर में तो कोई ना कोई हरकत करनी चाहिए थी, उसने अपनी असलियत दिखानी चाहिए थी, पर ये तो कतई स्वीट आदमी जैसा बिहेव कर रहा है। समझ में ना आ रहा चक्कर के है। या तो यो कतई क्लीन से है, या तो बड़ी झूठ बोल रही है। अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो सर, ऑटो रिक्शा में। अरे ऑटो गया भाड़ में। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम ऑटो में जाओगी तो मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। अरे ये शानदार कार किस दिन काम आएगी। चलो मैं तुम्हें पहले पूरा शहर घुमाऊंगा और उसके बाद एक अच्छी सी जगह ले जाकर कॉफी पिलाऊंगा। कॉफी। नो 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 सर, कॉफी गिव्स मी एसिडिटी। चाय पी लेना। अरे चाय क्या, कोल्ड ड्रिंक पी लेना। वो भी नहीं पीना तो यूं ही बैठ लेना सामने मेरे, मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा और मैं पीऊंगा कॉफी। अरे बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने आज तक तुम्हें ये बताया नहीं कि आई रियली लव योर हेयर स्टाइल। ये जो है ना तुम्हारे छोटे छोटे बाल और ये पिंक कलर का क्लिप, आई जस्ट लव इट। ये जो तुम्हारे चेहरे पे हमेशा बेवकूफी रहती है ना, यही तुम्हारी अदा है जिस पर मैं फिदा हूँ डार्लिंग। अरे आओ, बहुत मजा आएगा। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। मुझे नाम याद नहीं रहते। ऑटो रिक्शा आ गया। सी यू टुमारो सर। बाबू मोसाई बोका। अरे बोका है। अरे जेनिफर रुको, जेनिफर। क्या था? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मूड ठीक नहीं है? क्या मैडम, आप बहुत चिड़ी हुई, मतलब गुस्से में दिख रही है ना। या मॉम, क्या अपनी प्लानिंग हो गई फेल इज द? हसीना है अगर भजिया है तो मैं हूं तेल इज द। अबे चुप। उसी तेल में भज दूंगी तेने भी मैं। हसीना इज द। मैडम भैया तो है ही। क्या है? क्या हूं मैं? तू मेरे को बता दे आज, मैं क्या हूं बता। मैं गधा हूं? वो तो भैया आपकी सास बोलती है ना आपको। मैं टॉमी हूं? वो तो भाभी बोलती है ना आपको। मैं बैल हूं? वो तो मैडम बोलती है ना आपको। अब आप बताओ भैया, 3 लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कोई। केस सॉल्व नहीं हो रहा ना, उससे कोई लेना देना ना है। इन दोनों की टॉम एंड जेरी गिरी खत्म ना हो रही, कतई घुसे पड़े हैं आपस में। क्या फायदा है इन दोनों का, यहाँ समझ ही ना आ रहा क्यों झेल रही हूँ इन्हें कतई। वेल मॉम, मैं बिल्लू की तरफ से सॉरी कहता हूँ। बिल्लू की तरफ से सॉरी इज द, ट्रक कार एंड लॉरी इज द। हाँ मैडम, और मैं भी ना भैया की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैडम आप बताइए ना, वो प्राचीन बाबा ने कोई हरकत की कि नहीं की? की ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। नहीं मेरा मतलब है मैडम, वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होगा ना। या मॉम, उसको जाके कर लेते हैं अरेस्ट इज द। हसीना है अगर माउंट है, मैं हूं एवरेस्ट इज द। अरे इसलिए तो चिड़ी हुई हूं मैं। यो ही तो गड़बड़ है कि उसने मन्ने ऑफिस में या केबिन में ना छेड़ा, बाहर पार्किंग लॉट में छेड़ा। वो कतई घाघ आदमी से है वो बावा।
उसने बेरा है कि अंदर सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस में और केबिन में, इसलिए अंदर एकदम शरीफ, एकदम जेंटलमैनली हो रखा था, लेकिन बाहर निकलते ही अपनी असलियत पे आ गया। पर हमारे पास कोई सबूत ना है। वेल मॉम, नाउ व्हाट इज द प्लान इज द हसीना अगर काजोल है तो मैं हूं शाहरुख खान इज द। जब सारे पैतरे फेल हो जाते हैं तो एक ही पैतरा काम आता है, चौटाला स्टाइल।